तुम जो रटते हो ना, उस रटने से कोई फायदा नहीं। राम शब्द का तोते के लिए कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन एक डायरी बनाओ और दिन में 5 नई इंफॉर्मेशन, नई तो महीने में 150, तो एक साल में 1800 नई इंफॉर्मेशन, तो 10 साल में 18,000, और 18,000 इंफॉर्मेशन लेके बैठोगे तो किसी की भी जान ले लोगे। और दिन में अगर सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन, एक डायरी बनाओ और दिन में 5 नई इंफॉर्मेशन, नई तो महीने में 150, तो एक साल में 1800 नई इंफॉर्मेशन, तो 10 साल में 18,000। ये सिर्फ 5 नई इंफॉर्मेशन पर डे पे कह रहा हूं, 18,000, और 18,000 इंफॉर्मेशन लेके बैठोगे तो किसी की भी जान ले लोगे। यही तो मजा है। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा, कहा सर मैं पिछले 3 साल से 10, 12, 13 घंटा पढ़ता हूं और मेरा प्री नहीं निकल रहा है। मैंने कहा 10, 12, 13, 10, 12, 22, 35 घंटा। कहा नहीं सर, मतलब मिनिमम 10, मैक्सिमम 13 घंटा में डेली पढ़ता ही पढ़ता हूं। मेहनत अगर उचित दिशा में नहीं की जाएगी तो उसका परिणाम कभी नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अब तुमने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, छोड़ दिया होगा, ये सोचने का पैराग्राफ था। अब जितने लड़के 12 घंटा पढ़ते हैं, पर इस जो पढ़ा 12 घंटा, इस पे 1 घंटा भी नहीं सोचा, पढ़ाई बेकार है। कयामत तक पढ़ते रहोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। और एक लड़का है जो सिर्फ 7 घंटा पढ़ता है, लेकिन 10 घंटा वो ये जो पढ़ा है इसको मनन करता है। टोटल 17 हो गए ना। अब ये चीज जो है ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए तुम देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो कि कहते हैं भैया फलाने लड़का बहुत पढ़ता रहा, या भैया फलाने लड़का हम भैया उसको बहुत पढ़ते हुए नहीं देखे। वो हजम कर रहा है ना, ये 12 घंटे वाला हजम नहीं कर रहा है। कैसे लगेगा शरीर में? इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में ये क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। तैयारी मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ाई तो कॉलेज में होती है, प्रिपरेशन। पढ़ा रही है कोचिंग है, बहुत अच्छी पढ़ा रही है, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सारी कोचिंग, मुझे कोई कोचिंग मिली नहीं जो गलत पढ़ा रही हो, मुझे आज तक कोई टीचर मिला नहीं जो गलत पढ़ा रहा हो। तब सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सोचना नहीं सिखा रहे हैं। और तैयारी का मतलब होता है सोचने का विकास। मैं तुमसे कोई पूछे जिंदगी में कि अवध ओझा से क्या सीखे, तो कहना ये बस यही सीखे। तुम्हारे अंदर एक चीज जिंदा कर रहा हूं, क्यूरियोसिटी। अगर 1-2 महीने में पैदा हो गई, तुम खुद ही बैठ के पढ़ोगे। तुमको कि तुम एक ही चीज तो भूले, क्यूरियोसिटी, जानना है। अब देखो लोग खड़े हैं, वो तुम मीनार के सामने ऐसे खड़े देख रहे हैं, वो जो क्या देख रहे हो? नहीं, बड़ा बनाया है। अरे बड़ा बनाया है,
वो कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ, कौन सी शैली इस्तेमाल हुई, किसने बनाया, क्यों बनाया, अगर ये सब मन में तुम्हारे प्रश्न नहीं उठ रहे हैं तो देखना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि देखने से भी ज्ञान मिलता है। वजह वही है, वजह वही है कि ताकतवर कमजोर से सब निचोड़े ले रहा है। प्रशासन, मत्स्य न्याय, प्रशासन का क्या महत्व है? प्रशासन का क्या महत्व है? प्रशासन किस लिए है? इसीलिए है कि अन्याय ना होने पाए। अन्याय क्या है? अन्याय यह है कि आपने किसी से दिन भर काम लिया और शाम को उसको मार के भगा दिया। अब वो मजदूर किससे जाकर कहेगा? तो इसलिए है राज्य, इसलिए है शासन, इसलिए है व्यवस्थाएं। नहीं तो वो तो डाकू राज्य हो जाएगा कि जो ताकतवर है वो मजा लेगा, बाकी लोग मरेंगे। आप इमेजिन करके देखो कि प्रशासन खत्म हो जाए, पुलिस हट जाए, जुडिशरी बंद कर दी जाए, हाहाकार मच जाएगा सबको।